हेलो एवरीवन, जी सर संगीत मधुकर आपका स्वागत है सरकारी नौकरी अपडेट पे। सो गाइस, पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, जिसके कारण मैं रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। उसके लिए आप सभी लोगों को तहे दिल से सॉरी। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से निकली नई भर्ती के बारे में, जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में काम करने की भर्ती निकली है। ये आप एक कह सकते बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है आप सभी लोगों के लिए, जिनका भी उम्र 16 से 23 के बीच में आता है। तो वो लोग आप अप्लाई कर सकते हैं। 10वीं पास कम से कम चाहिए, फीमेल दोनों के लिए। सैलरी आपको बहुत अच्छी दी जाएगी। इसकी अंतिम तारीख जो है 19 नवंबर तक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें डिटेल में क्या क्या चीज़ है। तो ये हमारा जो टोटल निकला है 3800 से ज़्यादा पोस्ट निकली है। ये 2024 की पोस्ट है, बहुत अच्छी है। ठीक है, इसका लास्ट डेट है 21 नवंबर। अप्लाई करते हैं। तो इसमें हम लोग कैसे करेंगे, तो इसके अंदर हम लोग क्या क्या पहले जानेंगे, उसके बारे में देख लेते हैं। वैकेंसीज डिटेल के बारे में देखेंगे, अप्लाई कैसे करते हैं, जॉब लोकेशन, एग्जाम सेंटर कहाँ होगी, सैलरी क्या है, एप्लीकेशन फ़ी कितनी होने वाली है, एज लिमिटेशन कितनी है, फिजिकल टेस्ट देना है नहीं देना है, इसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगने वाला है, एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस क्या है, सिलेक्शन कैसे होगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, इंपॉर्टेंट डेट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट्स, और इसको भरते कैसे हैं, और इससे मोस्ट रिलेटेड क्वेश्चन जो बच्चों के रहते हैं। ठीक है, तो आप लोग, मैं जब भी बोलूँगा स्क्रीनशॉट लेने के लिए, तो आप लोग ज़रूर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसमें यहाँ पे कहा जा रहा है जो डिपार्टमेंट है वो इंडियन ऑर्डिनेंस गवर्नमेंट की तरफ से आया है। ठीक है, डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ। फिर इसमें पोस्ट जो है वो अप्रेंटिसशिप के लिए, तो अप्रेंटिस के लिए, ट्रेड अप्रेंटिस के लिए। ठीक है, तो वैकेंसी 3883 3883 पोस्ट है। बहुत ही अच्छी पोस्ट निकाली गई है। मेरा मानिएगा तो आप इसको ज़रूर इनरोल करिएगा। सैलरी भी आपको स्टाइपेंड बहुत अच्छा दिया जाएगा, 9,000 से 18,000 पर मंथ दिया जा रहा है। 22 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुकी है ये फॉर्म। ऑनलाइन मोड है और ये इसका ऑफिशियल है। आप हम लोग मेरे वीडियोस को देखने के बाद ज़रूर से आप इस ऑफिशियल लिंक साइट पे जाके आप लोग ज़रूर देखिएगा। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारे इंडिया में जॉब जितना नहीं निकलता उससे कई गुना ज़्यादा तो फ्रॉड होती है। गवर्नमेंट जॉब को खुद से बनाकर ईज़िली यहाँ पे स्कैम किया जा सकता है। ठीक है, तो जब मेरा तबीयत ख़राब हुआ तो मैंने पूरा रिसर्च किया सिर्फ आप ही लोगों के लिए। पूरे रिसर्च के बेसिस में मुझे पता चला कि हमारे इंडिया में इतना ज़्यादा फ्रॉड होता है। 56% लोग जो होते हैं वो फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं अगर वो कहीं पे भी अप्लाई करने जाते हैं। तो मैं आप लोगों को कहूँगा कि आप लोग एकदम सतर्क होकर अच्छे से ध्यान से फॉर्म के हर एक लिंक पे क्लिक करिएगा। अगर आप कहीं पे भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखते हैं तो आप मेरा मानिए, तो आप लोग ऑफिशियल पे जाकर खुद से चेक करिए, नोटिफिकेशन को चेक करिए। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि मेरे साथ फ्रॉड हो, मैंने जहाँ से कहते हैं रिसोर्स से जो नॉलेज लिया उनको फ्रॉड होगा। तो एक बहुत बड़ा लूप और बहुत बड़ा चैन है। ठीक है, ये एक पे एक बना रहता है। अगर XYZ से मैंने इन्फॉर्मेशन ली, वो खुद गलत थे, वो भी किसी और से लिए, वो भी कुछ गलत थे, तो ये एक तरीके से चैन चलते आ जाती है। मैं तो 10-15 पूरा रिसर्च करता हूँ, PDF बनाता हूँ, डिटेल करता हूँ, तब जाके मैं वीडियो शूट करता हूँ। ऐसे ही नहीं होता। तो तब जाके मैं आप लोगों को कोई चीज़ डिलीवर करता हूँ वीडियो के माध्यम से, तब जाके वैलिड होता है। अगर जो लोग सब्सक्राइब करते हैं उनको पता है कि मैं कैसा वीडियो बनाता हूँ। तो मेरा बस यही कहना है कि मेरे वीडियोस को देखने के बाद आप लोगों को बस ये चीज़ टाइप करनी है और ऑफिशियल लिंक जो होती है उस पर जाकर आप लोग को नोटिफिकेशन देखनी है। वहाँ पे जाने के बाद आप देखिए जो पोस्ट के लिए मैं बता रहा हूँ क्या वही वो पोस्ट निकली है। नंबर ऑफ़ वैकेंसी चेक करिए, हो सकता है वैकेंसीज़ में पोस्ट में ऊपर नीचे हो सकती है, सैलरी में ऊपर नीचे हो सकती है। ठीक है, लेकिन आप लोगों को ये बात देखना है कि ये जो नाम दिया गया है ऊपर में XYZ, कोई भी रिक्रूटमेंट निकला है, चाहे RRB हो या कोई भी बैंकिंग का, वो एक्चुअल में वैलिड है कि नहीं। जो साइट है वो किसी भी, जैसे मैं बोल दूंगा डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से जाइएगा। लेकिन आप देखिएगा मोस्ट ऑफ द केसेस में आप ये लोग देखिएगा कि जिस साइट पे आप लोग जाते हैं, जो बोला जाता है जिस भी जॉब अलर्ट में आप लोग जाते हैं, सुनते होंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिंक नहीं रहता है। वो लोग अपना खुद का एक गूगल वेबसाइट बना के रखे हुए हैं और वो भी इसी तरीके से पूरा डिज़ाइन रहता है और उसमें रहता है लिंक।
वहाँ पे आप लोग क्लिक करिएगा, तब आप जाके ये ऑफिशियल पे खुलेगा। तो इतने सारा प्रोसीजर होता है, ठीक है। मैं आपको बोल रहा हूँ जागो इंडिया, तो उन लोगों के साथ फ्रॉड नहीं होगा। तो ये वाला चीज़ आप लोग देखिएगा कि ऑफिशियल साइट क्या है। आप लोग को डिमांड करना ऑफिशियल साइट का है। आप लोग लिंक पे क्लिक करने से अच्छा है कि आप लोग ऑफिशियल साइट खुद मांगो कमेंट में, कि आप लोग डायरेक्ट ऑफिशियल साइट दो। ऐसे नहीं कि आप लोग गूगल पर जाओ, उस पर क्लिक करो, फिर उसके बाद नोटिफिकेशन ऑन करने के लिए बोलेगा। आपके फुट स्टेप को इंटरनेट पे हर समय रिकॉर्ड किया जाता है, इस बात के लिए आप लोग ध्यान। जॉब हम लोगों को लेना है, कोई नो डाउट सरकारी नौकरी ही चाहिए, लेकिन अपनी सतर्कता के साथ चाहिए। मैं एक लिंक दे दूंगा यूट्यूब पे, एक बहुत अच्छी यूट्यूबर हैं जो जॉब के ऊपर वीडियोस बनाई है। मैं सोच रहा था वैसा कुछ बनाऊं, लेकिन मुझे लगा कि मुझसे कई गुना ज़्यादा अच्छा उन्होंने बनाया है, वो बना ही हुआ है, उन पे मिलियंस ऑफ व्यूज़ भी हैं, तो आप लोग जाके उसको देख सकते हैं, ठीक है। मैं ज़रूर आपको बोलूँगा कि आप लोग प्योर पक्का आप लोग देखिए। फेसबुक पे भी फ्रॉड होता है जॉब के नाम पे, ठीक है। इंस्टाग्राम पे भी जॉब के नाम पे फ्रॉड होता है, यूट्यूब पे भी कभी कभी हो जाता है। ये कर लोगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं होता है। कोई भी चीज़ ईजिली नहीं मिलता है, मेरा मानना है, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, आपका टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा। इसमें नंबर ऑफ़ पोस्ट जो है 3883 पोस्ट निकली है, ट्रेड अप्रेंटिस का है। इसमें नॉन टेक्निकल के लिए है और टेक्निकल के लिए टोटल पोस्ट इतनी निकल के आई है, ठीक है। अप्लाई मोड ऑनलाइन है, मेल फीमेल दोनों इंडिया के होने चाहिए और वो एलिजिबल हैं, ठीक है। ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी एग्ज़ाम हो सकता है। इसकी 9000 सैलरी है, 9000 से 18000 पर मंथ सैलरी दी जा रही है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ओबीसी जनरल नॉन रिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट जितने भी, उनको 200 रुपया लगेगा, और SC/SC फीमेल कैंडिडेट 100 रुपया लगेगा, ठीक है। देखिए अगर फ्रॉड भी होगा तो कैसे होगा, 50 रुपया 100 रुपया में लोग इतना सोचेगा नहीं, अच्छा हुआ कोई बात नहीं, कोई कंप्लेन भी नहीं करेगा। लेकिन यही सोचिए कि आप लोग कि 10 लाख बच्चों के साथ हो गया है ये फ्रॉड, तो फिर ये अमाउंट बहुत बड़ा है। वो लोग पैसा लेके साइट को डिलीट करके गायब हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। ये बस 3 से 4 महीने में ये लोग फ्रॉड कर लेते हैं। मेरा कहना है कि आप लोगों का 10 रुपये पे क्यों ना हो, या 1 रुपया भी क्यों ना हो, या 100 रुपया क्यों नहीं हो, या 1000 क्यों ना हो, आप लोग बहुत ही मेहनत से उसको अर्न करते हैं, आपके माता पिता बहुत मेहनत से अर्न करते हैं, वो भी आपके साथ बिल्कुल भी फ्रॉड ना हो। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप लोग सतर्क रहिए, जिससे आप लोगों को किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत ना हो। जैसे कि 100 रुपये का यहाँ पे दिया जा रहा है SC/ST वाले को, लेकिन ये SC/ST कैटेगरी जो ट्राइब्स या शेड्यूल कास्ट वाले जो लोग होते हैं, बहुत सारे एफर्ट भी नहीं कर पाते, बहुत सारे के सारे तो सोचिए कि बेचारों लोगों के लिए कितना चीटेड फील होगा। तो ये मेरा बस है कि अपने इंडियन भाइयों बहनों को बचाना है ऐसे चीटर्स से, ठीक है। तो इसीलिए मैं बहुत सोच के, क्योंकि मेरे साथ भी चीट हुआ है, तो इसीलिए मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, और आगे किसी के साथ ना हो, इसीलिए उनको जागरूक, जो इंटरनेट पे स्कैम होता है उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, कैसे अपने आप को बचाना है, उसके रिलेटेड मैं बताते रहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लेने वाले लोगों को पछताना नहीं पड़ सकता है, क्योंकि पूरे चीज़ों को बताने के दौरान में मैं बहुत सारी चीज़ों को डील करता हूँ, बताता हूँ आपको सतर्क करने के लिए, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये मेरे लिए तो एक मोटिवेशन ही होता है। मैं 0 से स्टार्ट किया था, अभी 20 सब्सक्राइबर है। आगे पिछले चैनल की तरह मेरे 1000 भी हो सकते हैं, लाख भी हो सकते हैं, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। तो मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए अपने लिए, मेरे लिए नहीं, अपने लिए, क्योंकि हो सकता है कि नॉलेज किसी भी प्रकार से लॉस नहीं आपको देगा। अगर आप जैसे भी आप इस वीडियो को देखते हैं, तो एक आपके पास एक वो रहेगा इम्पॉर्टेंट, कि आप लोगों के पास एक वो नॉलेज रहेगा कि जिससे आप लोग चीटेड नहीं हो पाएंगे। आप लोग को एक दिमाग के सबकॉन्शियस माइंड में एक बात स्ट्राइक करेगा, ये अननोन लिंक है, इस पर क्लिक नहीं करना है, बस यहीं पे हम लोग को बच जाना है, बस हम लोग को यहीं पे बचना भी है, ठीक है। इसमें जो अगर बात की जाए कैंडिडेट की, तो 14 साल से 18 साल के बच्चे भर सकते हैं। OBC 21 साल तक भर सकते हैं 14 साल से, क्योंकि उनको 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जो SC/ST के कैटेगरी उनको 14 साल से 23 साल के, क्योंकि उनको 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा ड्यू टू द गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशन, ठीक है। फिजिकल सब इसमें मेल फीमेल का कुछ नहीं होने वाला, डायरेक्ट है। फिर उसके बाद रनिंग भी कुछ नहीं होने वाला, सीधे वो लोग चले जा सकते हैं। अब इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाला, डॉक्यूमेंट में आपकी फ़ोटो होनी चाहिए ताज़ा, कैसी, तो इस कलर की बैकग्राउंड नहीं चाहिए, लाइट कलर बैकग्राउंड का मतलब यही होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें सिग्नेचर साफ़ सुथरा होना चाहिए। आप लोग रिसेंट फ़ोटो क्लिक करवा लीजिएगा, 1 घंटे में बन जाएगा।
सिग्नेचर आप अपना नाम ही लिखिएगा, सीधा सीधा सिंपल सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। एजुकेशन सर्टिफिकेट 8, 9, 10, 11, 12 अपना जितना भी मार्कशीट आपने अभी तक में कलेक्ट किया है वो सब को आप लोग डाल दीजिएगा उसके अंदर। कास्ट सर्टिफिकेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है डालना है, डोमिसाइल मोस्ट इंपॉर्टेंट डालना है, आधार कार्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट डालना है। इसके साथ साथ आप लोग जीमेल आईडी भी अच्छे से डालिएगा, वो साइबर कैफर वाले भैया का मत डाल दीजिएगा, अपना बना के डाल दीजिएगा। फ़ोन नंबर अपना होगा, वो भैया का नहीं डाल दीजिएगा, नहीं तो आपके इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन सब उनको जाएगा, उनको कोई मतलब नहीं है, वो बस फॉर्म फिल करते हैं बस, उनको और कोई नहीं चाहिए। वो अपना देखते हैं, वो उनका जो 50 रुपया 100 रुपया जो बनता है इंटरनेट पे फॉर्म फिल करने का, बस वो उतना लेंगे, बस चलते बनेगा, और उनको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो मेरा बस ये मानना है कि आप लोग अपनी सारी डॉक्यूमेंट्स को अरेंज कर लीजिए, फ़ोन नंबर, जीमेल आईडी सब अपने साथ रखिए, पासवर्ड अपने दिमाग में रखिए, कहीं पे लिख लीजिए, ठीक है। और वो हर जगह आप लोग लॉगिन मत करिएगा, क्योंकि हर एक इंटरनेट पे फुटस्टेप को काउंट किया जाता है। अगर आप मेरे अगर 10 वीडियोस को देखिएगा ना, तो इंटरनेट आपके फुटस्टेप को काउंट करेगा और मेरे वीडियोस ही डालेगा, इसीलिए बोल रहा हूँ। अगर सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे अच्छे वीडियोस आपके तक जाएंगे, तो इससे आप लोगों का में भी भला हो जाए। मैं होता कौन हूँ भला करने वाला, लेकिन कहीं मेरे मुंह से कुछ अच्छा निकल जाए जिससे आप लोगों की हेल्प हो जाए, आप लोग फ्रॉड से बच जाए, बस मेरा यही इंटेंशन है। अच्छा, बाकी आगे आपकी इच्छा। एग्ज़ाम पैटर्न इसमें कोई ऐसा भी नहीं, आपके सर्टिफिकेट से ही काम आपका चल सकता है। शॉर्टलिस्ट किया जाएगा कैंडिडेट को, उनके मेरिट लिस्ट पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा, इनका सिलेक्शन प्रोसीजर है। जो भी बच्चे अगर 10th पास या ITI वाले हैं या उसके इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज बोर्ड से हैं, तो वो लोग उसके लिए एलिजिबल है। आप लोग एक बार ज़रूर ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखिए, मैं यहाँ पे फिर से मेंशन कर दिया, ऑफिशियल नोटिफिकेशन को खुद से एक बार जाकर चेक करें। जो IT के जो बच्चे होंगे उनके पोस्ट है 2498, यहाँ पे 10 सर्टिफिकेट 50% आने चाहिए, और आपके पास ये सब ट्रेड के सर्टिफिकेट होने चाहिए। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, आप लोग को पता चल जाएगा कि आप लोग को किस कैटेगरी से आप लोग बिलोंग कर रहे हैं। ये है हमारा ITI वाले, और नॉन ITI वाले के लिए ये है 1385। सेम इसमें भी है कि उनके जो क्या कहते हैं, ये क्या नाम है, इसमें भी बहुत अच्छे से दे दिया गया। 10th में 55, एग्रीगेट 45 भी आ जाना चाहिए साइंस मैथ सब में, ईच सब्जेक्ट में 45 इन मैथ, 45 इन साइंस। तो इस तरीके से 10th में होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट डेट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 22 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है एग्ज़ाम, और 22 नवंबर तक पूरा ऑलमोस्ट 1 महीना का समय दिया गया है फ़ी पेमेंट और एडमिशन ये फॉर्म को फिल करने तक का, ठीक है। आपका शेड्यूल मेरिट लिस्ट निकाल दिया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ योर मार्क्स ऑफ क्लास 10th, ठीक है। तो ये आपका था। अब आपको कैसे भरना है, तो ये जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वाला जो नोटिफिकेशन है, पहले तो खुद आप देखिए, साइट है, ठीक है। आप लोग खुद जाके इसको सर्च करिएगा, फिर आपको जो एक लिंक आएगा, उस लिंक में फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिंक पे देखिएगा। अगर वो लिंक कुछ इसके जैसा सिमिलर होगा, मतलब इसके जैसा कुछ सिमिलर होगा, ठीक है, तो आप लोग क्लिक करिएगा, वरना मत करिएगा, बेकार का। आप लोग दूसरे साइट में चले जाइएगा, हर एक फुट प्रिंट काउंट किया जाता है। ज़्यादातर जो लोअर मिडिल क्लास के लोग होते हैं उनको ही यहाँ पे टारगेट किया जाता है, क्योंकि वो लोग 150 दे देते हैं ज़्यादा के चक्कर में, और लोग फंस जाते बेचारे। एप्लीकेशन फॉर्म के लिंक को मैं ऐसे डाल दूँगा, शायद अगर आपको सही लगे तो आप लोग कमेंट करिए कि मैं अपलोड डालूँ कि नहीं करूँ, क्योंकि बहुत सारे वीडियोज़ में कोई कमेंट नहीं आया तो मैं डाला ही नहीं हूँ। मैं बोला हूँ कि मैं डाल दूँगा, लेकिन नहीं डाला, क्योंकि कमेंट ही नहीं आया कि भैया आपने यहाँ पे तो लिंक डाला ही नहीं, आपने बोला लेकिन डाला नहीं। तो इसीलिए मैं रुक गया कि मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ फ्रॉड हो। अगर जिनको चाहिए होगा वो लोग सब्सक्राइब कर दे, सब्सक्राइब करने के बाद वो लोग अगर नीचे लिख देंगे कि प्लीज़ लिंक अप्रूव करिए, डालिए वहाँ पे, तो मैं उनके कमेंट में डाल दूँगा लिंक, ठीक है। जिनको लगेगा कि हाँ डाल देने के लिए, तो मैं वहाँ पे लिंक को आपको सेंड कर दूँगा, ठीक है। तो ये वाला हो गया। पहले जितने भी बेसिक डिटेल्स है उसको डालिए। रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, जैसे यहाँ पे मोस्ट बोला अपलोड करने के लिए, यहाँ पे आपको डोमिसाइल डालने के लिए बोला जाएगा, जहाँ पे आप रहते हैं, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ये सब का फ़ोटो जो होगा वो आपको डालना होगा। तो जितना डायमेंशन मतलब जितना भी वो बोलेगा, जितना KB में डालना है उसी उतना ही में आप डालिएगा, ठीक है। वो हो जाएगा। इसमें क्या होता है, गूगल पे आता है रिसाइज करके एक ऑनलाइन साइट, आप उस अपना सारा फ़ोटो क्लिक करके जितना डायमेंशन बोलेगा उस पर उतना KB करके लिख दीजिएगा, वो उस साइज़ का बन जाएगा। आप लोग ईज़िली उसको अपलोड कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर पेमेंट करना है तो पेमेंट के लिए दिया है 100-200 रुपये जो आपका है वो आपको देना पड़ेगा, बस हो गया आपका काम। आपको साइबर वाले भैया को नहीं देना पड़ेगा, आप खुद से भी फॉर्म भर सकते हैं, इसमें कोई भी चीज़ नहीं। पढ़ते जाना है, पढ़ के धीरे धीरे, ऊपर इंग्लिश नीचे हिंदी लिखा रहता है, और जो रेड स्टार में रहता है वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, नाम पता, पापा का नाम, मम्मी का
नाम कहाँ घर हुआ, कौन से कास्ट से, डेट ऑफ बर्थ क्या है, जीमेल आईडी, करंट फ़ोटो, फिर उसके बाद सिग्नेचर, फिर उसके बाद आपसे फ़ोन नंबर। ये सब तो बेसिक्स है, तो हर कोई किसी से मांगता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप अगर सही इन्फॉर्मेशन देंगे तो आपके साथ वो कांटेक्ट में आए। हमारे भारत देश भी नहीं चाहता कि एक बहुत अच्छा एलिजिबल आदमी छूट जाए। अगर ये जॉब निकाला है तो बेस्ट ऑफ जो भी निकल सकता है उसको निकाल लिया जाए और उनको जॉब दिया जाए, उनसे काम करवाया जाए, तब ना हमारा देश तरक्की करेगा। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिंक है, अगर आप लोग कहिएगा तो मैं जो सब्सक्राइबर होंगे उनको मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। सबसे पहले आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। टारगेट रखते कम से कम 5-10 लाइक भी तो आप लोग कर दें। न्यू चैनल है तो इस पे तो आप लोग को थोड़ा सपोर्ट करना पड़ेगा, जिससे मेरा मोटिवेशन मिले, ठीक है। पुराना चैनल मेरा बंद हो चुका है, वो मैं उसके साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो इसीलिए लग रहा है कि अब पूरी तरह डिलीट होने वाला होगा, तो इसीलिए मैं नया चैनल बना लिया हूँ। तो आप लोग जिस तरीके से पिछले चैनल में सपोर्ट किए थे उसी तरीके से इस चैनल पे भी सपोर्ट करिए, जिससे मैं और भी मोटिवेटेड होकर इस पर रेगुलर वीडियोज़ अपलोड कर सकूँ आपको, और फ्रॉड होने से बचा सकूँ, ठीक है। तो ये कुछ है, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ, सारा मेरे हिसाब से सारा करेक्ट है। लेकिन अगर कोई एरर होती है, जैसे कि मान के चलिए नंबर ऑफ़ पोस्ट चेंज हो जाती है, घट जाती है, बढ़ जाती है, नया नोटिफिकेशन आ जाता है ये वीडियो अपलोड करने के बाद से, तो इसमें आप लोग समझ सकते हैं कि कुछ भी हो सकता है। तो एक कुछ भी हो सकता है, तो इसमें मैं एक नया वीडियो तब तक बनाऊंगा, तब तक लोग कमेंट में यहाँ गालियाँ भर देंगे। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि उसके लिए आप लोग ऑफिशियल से कांटेक्ट में रहे, जिससे कि आप लोग को भी दिक्कत ना हो, मुझे भी दिक्कत ना हो, ठीक है। इसीलिए मैं बार बार आपको नोटिफिकेशन चेक करने के लिए बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कितने नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है ऑडियंस वाले में। तो ये अवेलेबल वैकेंसी जो है 1088 है, 1088 वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। और उसके बाद इसमें एज लिमिट है 18 से 31 है, ठीक है। ये डिपेंड करता है अलग अलग पोस्ट पे, और वहाँ पे कौन से रीज़न में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं किसी भी चीज़ में। जैसे कि वहाँ पे 16 से 18 लिखा हुआ था, यहाँ 31 लिखा हुआ है। इस पर डिपेंड करता है कि कौन से ग्रुप की बात हो रही है, कौन से कास्ट की बात हो रही है, कौन से रीजन से आते हैं लोग उसकी बात हो रही है। ऊपर में वैकेंसीज़ है, तो कौन से रीज़न देखिए, तो बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। वहाँ पे 388 था, 3888 या 98 था, 3000 के आसपास। तो यहाँ 1000 है, तो हो सकता है कि अप्रेंटिसशिप में इतना को रखेगा, बाकी को हटा देगा। इस तरीके से भी आप लोग ले सकते। तो आप लोग ये नहीं बोलिएगा कि आपने तो वहाँ पे 3000 प्लस बोला था, 3500 3800 ज़्यादा प्लस लिखा था, यहाँ पे तो 1100 भी नहीं हो पा रहा। तो ये हो सकता है कि ये फिक्स रेशियो होगा जो परमानेंट हो सकते हैं इन फ्यूचर में। और वो लोग हो गए अप्रेंटिसशिप करेंगे, उनको 18,000 रुपया दे दिया जाएगा, 9,000 से 18,000 रुपया दे दिया जाएगा, फिर बाकी लोगों को हटा दिया जाएगा। बेस्ट ऑफ 1088, मतलब उतने में से, मतलब सॉरी, बेस्ट ऑफ 3000-4000 कैंडिडेट में से वो बस 1088 कैंडिडेट को अपने साथ काम पे रख लेंगे। तो इस तरीके कुछ अग्निवीर टाइप का होगा, मतलब कितने सारे वैकेंसी रहेगा, ट्रेनिंग करवाएंगे, जो लोग का टाइम पीरियड 4 इयर्स का ख़त्म हो जाएगा, बाकी कोई बाय बाय कर देंगे, और जो इंपॉर्टेंट लगेंगे उनको अपने साथ रख लेंगे। तो कुछ इसी टाइप का ये भी हो सकता है, ये भी कंफर्म नहीं है, कहीं पे मुझे ये चीज़ मिली नहीं, इसीलिए मेरा अनुमान ये कह रहा है कि ये ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप लोग यहाँ तक आए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जितने भी इंडियंस हैं, जय हिंद जय भारत, तो सब्सक्राइब करके जाइएगा।